बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल है इन्फोग्राम। मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ गाजी और आप देख रहे हैं सच क्या है। हर तरफ धूम है, तहरीक इंसाफ बुरी तरह से नाकाम हुई। अक्सरियत का कहना है कि जुहरलू फिर गया। अपोजिशन की जीत का जश्न और बिगलें बजाने का अमल पूरे ज़ोर शोर से जारी है, मगर नाजरीन अगर जाविया बदला जाए तो यकीनन कहानी मुख्तलिफ ही नज़र आएगी। तहरीक इंसाफ हार कर भी मौजूदा हालात के तनाजुर में जीती नज़र आ रही है, मगर कैसे? इस हकीकत से मैं पर्दा उठाऊंगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि 4 हलकों में होने वाले इस बड़े दंगल में हुआ क्या। ये ज़िमनी इंतखाब था 2 कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों पर। ज़िमनी इलेक्शन में PTI खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली की अपनी ही छोड़ी सीट हार गई, ताहम कौमी असम्बली की सीट जीतने में कामयाब रही। मुस्लिम लीग नून ने सूबाई असम्बली की दोनों नशिस्तें अपने नाम कर ली, जबकि NA 75 जो डस्का की सीट थी नाजरीन, इसका भी नतीजा आना बाकी है। वज़ीराबाद के तमाम 162 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की बेगम तलत शौकत मंजूर चीमा 53,903 वोट लेकर कामयाब हुई, जबकि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के चौधरी मोहम्मद यूसुफ 48,484 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तो शहरा की बात करते हैं तो वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के हल्के में PK 63 है, उसमें हुक्मरान जमात PTI को नून लीग के इख्तियार वली के हाथों अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। हल्के के तमाम 102 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इख्तियार वली 21,122 वोट लेकर कामयाब हुए। इनके मद्दे मुकाबल तहरीक इंसाफ के मियाँ उमर काका खेल 17,023 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। नाज़रीन, ये सीट साबिक सूबाई वज़ीर जमशेदुद्दीन काका खेल के कोरोना के बाइस इंतकाल पर खाली हुई थी। NA 45 खुरम की बात करते हैं, जिसमें JUI अपनी नशिस्त पर हार गई। अब उसका जीतना शोर था लेकिन हार गई। यहाँ भी एक अपसेट है जो अभी मानने में नहीं आ रहा, लेकिन हल्के के तमाम 134 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक फ़र्रुख ज़मान 16,313 वोट लेकर जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार सैयद जमाल 15,145 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि JUIF के उम्मीदवार मलिक जमील खान 12,000 से ज़ायद वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। NA 45 खुरम की नशिस्त जो है वो MNA मुनीर खान औरंगज़ई के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। नाज़रीन, कौमी असम्बली के हल्का NA 75 डस्का का नतीजा अभी आना बाकी है। ये हल्का मैदान जंग बना रहा, ताहम 360 में से 213 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की सईदा नौशीन इफ्तिखार 61,571 वोट लेकर आगे, जबकि PTI के अली असजद खान 55,872 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। इस हल्के में ज़िमनी इंतखाब की कहानी ज़रा मुख्तलिफ है। नाज़रीन, यहाँ फायरिंग के वाक़यात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए, जिसका इल्ज़ाम अपोजिशन हुकूमत और हुकूमत अपोजिशन पर लगा रही है। यही हल्का है जो जीत या हार का तयन भी कर रहा है। कैसे? इस पर भी बात करते हैं, मगर इस हल्के में खून की होली के साथ साथ वोटों की चोरी के इल्ज़ामात से लेकर 20 रिटर्निंग अफसरान भी गायब हो गए। है ना अनोखी बात। अब जाहिर है वोटों को इज्जत देने वालों का कहना था कि वोट की बेहुरमती वही कर रहे हैं जिन्होंने 2018 में अंपायर का किरदार अदा किया, जो अब भी वज़ीर आज़म इमरान खान की हर गलती पर खामोश। और इनके साथ भी और तो और ये सवाल भी ज़रूरी है कि आखिर वो सफ़ेद रंगत वाला आदमी कौन था जो जाली वोट डलवा रहा था? कहीं वो भी तो अंपायर की उंगली पर नाचता मोहरा तो नहीं था? बड़ी बात यह है कि इस अनोखी कहानी में अजीबो गरीब मंतक हुकूमत की भी है, जो पहली हुकूमत है जो इक़्तिदार में होकर 20 रिटर्निंग अफसरान के लापता होने का जिम्मेदार अपोजिशन को कह रही है। अब हैरानकुन बात है और साफ तहकीकात की तसल्लियाँ भी दे रही है। दूसरी जानिब अपोजिशन ने 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का मुतालबा भी कर दिया है और वीडियोज़ का बॉम्ब शेल भी दिखा दिया है, जिसमें हुकूमती जमात के रहनुमा फायरिंग अपनी निगरानी में करवा रहे हैं। पहले तो नाज़रीन ये बात करना लाजिम है कि रियासत पाकिस्तान में क्या हुकूमत के होते इतना आसान है कि एक हल्के के ज़िमनी इंतखाब में
20 पोलिंग स्टेशंस की आरओज को गायब कर दिया जाए। वाह, हैरत है। फिर तो पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन और इदारे मशकूक हो जाते हैं, एतमाद ही खत्म हो जाता है। गोया इस मुल्क में खून बहाना और सरकारी बंदे उठाना और गायब करना कोई मसला ही नहीं। अगर समझा जाए तो ये हुकूमत वक्त के मुंह पर तमाचा है और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है, जिसे वो फिर से अपोजिशन पर डालने के दर पे हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का खुद कबूल करना हुकूमत वक्त के खिलाफ चार्जशीट। दूसरी तरफ नाजरीन, ये ज़िमनी इंतखाब में हुकूमत वक्त की नाकामी इस बात का खुला सबूत है कि हुकूमत के पास अब बेचने को कुछ भी नहीं रहा। अवाम थक चुकी है, महंगाई से अवाम आजिज़ आ चुकी है, इल्ज़ाम तराशियों से हुकूमत वक्त पर हर सेक्टर में बुरी तरह से फेल हो रही है और कुछ करके दिखाने का वक्त भी गुजर चुका है, क्योंकि 3 साल गुजर गए हैं। वज़ीर आज़म अपने गढ़ जिसे हम नौशहरा कह सकते हैं, केपी से वहाँ तक से हार गए, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी नाज़रीन। या इसके अलावा ये भी बात है कि अपोजिशन अपना बयानिया सख्त करने में कामयाब रही है और नून लीग के कारकुनान ने अपनी रवायती सहम को ख़त्म कर दिया है और वोट को इज्जत देनी शुरू कर दी। लाकानूनियत की इंतहा नाजरीन एक जानिब, हुकूमत की डिटाई का कोई मुकाबला ही नहीं। अब भी कहते हैं कि एक अपोजिशन पार्टी जिसकी हुकूमत कहीं नहीं है, इसने रिजल्ट को रुकवाया हुआ है। भाई वो कैसे रुकवा सकती है, कमाल करते हो पांडे जी। अब नाजरीन बात ये करते हैं कि बड़ों ने बड़ी गेम क्या की, मौजूदा हालात में मुबैना इंजीनियरिंग कैसे की गई, कैसे पीटीआई हार कर जीत गई। जी नाजरीन, पहले बात करते हैं कि पीके नौशहरा की सीट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हारना कैसा था। इस जगह भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले ही अक्सरियत है, एक आध सीट से उनको क्या फ़र्क पड़े। क्या कोई बड़ी हुकूमती सतह पे कोई सूरत हाल उसको मुश्किल में डाल सकेगी? यकीनन नहीं। और साथ ही हुकूमत इस शिकस्त का जो सारा मलबा है वो परवेज़ खटक के ऊपर डाल दिया है और इनके भाई से वजारत भी वापस ले ली। इसके अलावा हार का जवाज़ उन्होंने ये बताया है कि ये अंदरूनी खलफशार और अंदरूनी मामलात की वजह से ये सीट हमने अपने हाथ से गंवाई। वज़ीराबाद पहले ही दिन से नून लीग का गढ़ माना जाता है नाज़रीन, वहाँ से जीत कर भी नून लीग को पीपी की सीट ही मिली। याद रहे कि सेनेट इंतखाबात में बड़ी सीट की बड़ी अहमियत और छोटी सीट की थोड़ी कम अहमियत होती है। तो नाज़रीन, अपने ही गढ़ से जीत जाना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है और ज़ाहिर बात है कि नून लीग इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है, तो कुछ फ़र्क तो ये डालेगी, लेकिन ज़्यादा फ़र्क बड़ी सीट का ही है। अब सूरत हाल ये है कि जो बड़ी सीट जिस पे नून लीग कामयाब हो रही है उसको अब तक बड़ों ने मुतनाज़ा ही रखा हुआ है। सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को बड़ी सीट हासिल हुई है और नून लीग को 2 छोटी सीटें, शायद को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मौलाना साहब बड़ी अहमियत के हामिल है कि जहाँ से मौलाना साहब जीत सकते हैं, वहाँ से मौलाना साहब जीते नहीं ना। यानी मौलाना साहब को पैगाम बड़े मौसर तरीके से बताया गया, यानी चारों शाने चित कर दिए। नून लीग को लॉलीपॉप दिया गया, मौलाना साहब को वार्निंग और हुकूमत के हिस्से में आया एक मजीद वोट। व्हाट अ गेम सर्च, व्हाट अ गेम। इसको अब सिलेक्टर्स की तरफ कहें या किसी की तरफ कहें, गेम तो बहुत मज़ेदार है। लेकिन एक बात और है, एक दंगल अभी होना बाकी है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े हलके यानी थर में होने जा रहा है, जिसमें पीपल्स पार्टी और हुकूमत वक्त मद्दे मुकाबिल हो। तो नाजरीन, इन तमाम तर तफसीलात की रोशनी में सोचिए, जानिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे ही